तो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है इंडियन कैंप से कि बुमराह शायद 4th टेस्ट मैच खेल सकते हैं। रायन टेंडुलकर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और उन्होंने बताया कि 2-1 से हम ऑलरेडी ट्रेल कर रहे हैं सीरीज़ में और हो सकता है कि हम बुमराह को 4th टेस्ट खिलाएं। और ही इज़ सेइंग दैट बुमराह इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन टीम एंड उसके बिना इट विल बिकम डिफ़िकल्ट इन द मैनचेस्टर पिच और कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने बोला है। तो आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग कि बुमराह विल कम बैक फॉर द 4th टेस्ट। और ऋषभ पंत पे भी उन्होंने एक अपडेट दी है कि ऋषभ पंत को जो इंजरी हो गई थी इन द लास्ट टेस्ट, उनकी इंडेक्स फिंगर पे जो स्वेलिंग आ गई थी, तो दे आर सेइंग कि ऋषभ पंत अच्छा रिकवर कर रहे हैं, लेकिन वो मैनचेस्टर टेस्ट से पहले जब वो प्रैक्टिस सेशन होगा वो प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे, वहाँ पे बैटिंग करेंगे फॉर अराउंड 1 to 2 आवर्स और उस बैटिंग करने के बाद वो डिसाइड करेंगे विद द फिजियो एंड द फिटनेस ट्रेनर, जो उनका पर्सनल फिटनेस ट्रेनर है, वो डिसाइड करेंगे कि वेदर ऋषभ पंत इज़ अवेलेबल और नॉट। बट जो अर्ली साइंस आ रहे हैं, जो रायन टेंडुलकर ने भी ये हमें बताया कि शायद ऋषभ पंत भी अवेलेबल होंगे 4th टेस्ट के लिए। तो अगर बुमराह और ऋषभ पंत दोनों अवेलेबल होते हैं 4th टेस्ट के लिए तो आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करते हो? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि करुण नायर को तो आई थिंक इंडिया रिप्लेस करने ही वाली है। तो करुण नायर रिप्लेस होंगे तो उनकी जगह 2 ऑप्शंस बनते हैं, या तो साई सुदर्शन आ सकते हैं टीम में या अभिमन्यु ईश्वरन आ सकते हैं। आई थिंक बोथ ऑफ देम आर लाइक इक्वल कंटेंडर्स, बट साई सुदर्शन को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी बिकॉज वो एक टेस्ट मैच खेल भी चुके हैं और आई थिंक उन्होंने अगर हम प्रैक्टिस मैचेस का कंपेयर करें जो इस सीरीज से पहले प्रैक्टिस मैचेस हुए थे, तो उसमें करुण नायर ने तो 250 रन बनाए थे, लेकिन उनके हाल देख लिया हमने टेस्ट सीरीज में। तो प्रैक्टिस मैच को हम ऐसा नहीं कर सकते कि दैट इज़ द बेंचमार्क वही होता है जो टेस्ट मैच में होता है। पर प्रैक्टिस मैच जो हुआ था ना, उसमें अभिमन्यु ईश्वरन ने अच्छे रन बनाए थे, तो हो सकता है। बट आई थिंक अभिमन्यु ईश्वरन के साथ मेन पंगा क्या है कि अभिमन्यु ईश्वरन इज़ एन ओपनर, और ओपनर हमारे पास जायसवाल और केएल राहुल दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी जगह बन नहीं रही है कहीं पे। इसी वजह से आई थिंक इन द लास्ट 3 और 4 सीरीज अभिमन्यु ईश्वरन बेंच पे बैठ के वापस आ जाते हैं, जो कि एक प्लेयर के लिए अच्छा भी नहीं है। आई थिंक बीसीसीआई को करना चाहिए कि अगर अभिमन्यु की जगह नहीं बन रही है टीम में तो उसको वापस भेज दें। आई थिंक वो डोमेस्टिक में जाके खेले, अपने रन्स बनाए और फॉर्म लगा के रखे। और जहाँ तक चेंजेस का सवाल है, आई थिंक साई सुदर्शन ही वापस आएंगे करुण नायर की जगह, और बाकी की टीम आई थिंक सेम रहने वाली है। रायन टेंडुलकर ने बताया कि हमारी यही कोशिश है कि हम सेम टीम रखें बिकॉज इस टीम ने बहुत अच्छी लड़ाई की है और तीनों टेस्ट मैचेस में अगर देखा जाए तो इंडिया ज़्यादा सेशंस जीता है इंग्लैंड से, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया टॉप में रहा है टेस्ट मैचेस में। हाँ, हमने कुछ ऐसे सेशंस हारे और इतने गंदे हारे कि वो हमें मैच हरवा गए। लॉर्ड्स में देख लो या पहला मैच एडबेस्टमन में देख लो। तो आई थिंक हमें ये बेसिकली चेक करना है कि हमें जो क्रूशल पॉइंट्स होते हैं ना एक मैच के, क्रूशल जंक्शंस ऑफ द मैच, तो वो हमें जीतने हैं, वही उन्होंने बताया। उसके बाद अगली अपडेट उन्होंने दी कि मैनचेस्टर, रिपोर्टर ने पूछा कि मैनचेस्टर इज़ सूटेबल फॉर इंडियन पेसर्स तो एनी चेंजेस। तो उन्होंने बोला कि पिछले 10-15 साल में ऐसा नहीं है कि मैनचेस्टर्स ने सिर्फ पेसर्स को ही सपोर्ट किया है, सपोर्ट स्पिनर्स को भी वहाँ पे मिली है। और हमारे पास जो स्पिनर्स हैं ना, जडेजा देख लो या सुंदर देख लो, वो रफ को बहुत अच्छा, आई थिंक सुंदर ने आखिरी इनिंग्स में 4 विकेटें जो ली हैं, आई थिंक उनकी वो जगह पक्की कर गई वो 4 विकेटें, और बैटिंग भी अच्छी की थी यार। सेकंड टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी एंड ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। गुजरात टाइटंस उसको एज अ बैट्समैन खिला रही थी, आप खुद देखो एक मैच में वो नंबर 4 पे आता था और बॉलिंग नहीं करता था। तो वाशिंगटन सुंदर ठीक है, नीतीश रेड्डी ने भी विकेटें ली हैं, तो मुझे आई थिंक ज़्यादा चेंजेस करने भी नहीं चाहिए भाई। वो होता है पैनिक बटन अगर आप ज़्यादा चेंजेस कर रहे हो, तो मुझे लगता है सेम चीज़ खेलिए। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि भाई बुमराह 4th टेस्ट में खेल रहा है और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। मुझे लग रहा है बुमराह ने पंजे छठे, जो उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है ना पिछले मैच का बुमराह और सिराज को, भाई डंडे उखाड़ने हैं उन्होंने इस मैच में, और मुझे लगता है इंडिया को जिता देंगे। तो भाई होप यही है। सो ये लेटेस्ट अपडेट है, कोई भी अगली अपडेट आती है आई विल अपडेट यू इन दिस वेरी चैनल। तो भाई सब्सक्राइब फॉर ऑल द एक्सक्लूसिव क्रिकेट कंटेंट, मतलब क्रिकेट से रिलेटेड एनीथिंग इन द वर्ल्ड आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स गाइस।